हाँ। मंदिर है जो कमेटी के मेंबर हैं और आर्य समाज जो मंदिर है उसके प्रधान है विपिन शर्मा जी, विपिन जी मंचल हैं इस कार्यक्रम के। इनकी अध्यक्षता में हम इनके नियमों का फॉलो करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इनके ही बुलावे पर आज हम यहाँ उपस्थित हुए। तो सबसे पहले हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। मौन जो हमारे एक हिंदू भाई बहन या छोटे बच्चे 31 तारीख को नलड़ मंदिर में शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे। और जो दूसरा समुदाय था उन्होंने उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से हमला किया, गोलियां चलाई, लाठी डंडे, उनकी गाड़ियां नुकसान कर दी। उनके साथ बहुत बर्बरता हुई है, अभी जो आप व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे या प्रेस के माध्यम से भी, जो अब तक पूरी जानकारी नहीं आई। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको अनूप जी विस्तार रूप से दे देंगे। कि अभी पिछला क्या घटनाक्रम हुआ अपने पिछले दिनों में, अभी पिछले 3-4 साल से विश्व हिंदू परिषद अपने जितने भी हिंदू समाज की यात्रा रहती है मेवात में, अपने महाभारत काल के कुछ प्राचीन मंदिर हैं वहाँ 3 मंदिर हैं। नल्लड़ महादेव मंदिर है, श्रृंगारेश्वर मंदिर है, एक पुन्हाना में मंदिर है। तो पिछले 3-4 साल से ये यात्रा अपने निकलती है, हर साल निकलती है और शांतिपूर्वक निकलती है। यात्रा से पहले बाकायदा जो वहाँ का प्रशासन है, डीसी है, एसपी है, उनसे बैठक रहती है, सारी व्यवस्थाओं की जानकारी उनको दी जाती है कि क्या संख्या रहने वाली है, क्या यात्रा का रूट रहने वाला है, सब सारी बातें उनको बताई जाती है। तो हर बार की भांति इस बार भी 31 जुलाई को अपनी यात्रा नल्लड़ महादेव मंदिर से शुरू होनी थी। यात्रा जब नल्लड़ महादेव मंदिर से यात्रा शुरू होती है तो 2 किलोमीटर आगे जब शहर के अंदर यात्रा एंट्री करती है तो यात्रा की कुछ गाड़ियों पे कुछ लड़के आते हैं, वो फायरिंग करते हैं। तो 2 गाड़ियाँ थी अपनी आगे की, 2 गाड़ियाँ थी स्कॉर्पियो गाड़ी, दोनों की दोनों, उन गाड़ियों में वो लड़के फायरिंग करते हैं। उस फायरिंग के बाद तुरंत कुछ दाएँ बाएँ से और फायरिंग आती है। फिर जो आसपास के घर थे, दुकानें थी ऊपर छतों से, वहाँ से पथराव शुरू होता है। उस पथराव में भगदड़ मचती है, अपने कार्यकर्ता अपने आप को बचाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं थी, बच्चे थे बसों में, उन सब पे पथराव हुआ, सारे शीशे फूट गए, उनको चोटें भी लगी। तो जितना जल्दी संभव हुआ कार्यकर्ताओं ने उन बसों को निकाला वहाँ से, उन महिलाओं को, उन बच्चों को सेव किया। तो दाएँ बाएँ निकल सकते थे वो निकले। कुछ कार्यकर्ता की गाड़ियाँ फंस गई, वो वही गाड़ियाँ छोड़ के वहाँ से निकले, उन पर भी अटैक हुआ। बहुतों का अभी अता पता है ही नहीं कि कौन कहाँ गया है। तो कुछ जो बचे हुए यात्री थे उनको वापस प्रशासन ने कहा कि आप लोग इनको वापस मंदिर में लेके चलो, पीछे जहाँ मंदिर था। बचे हुए यात्रियों को वापस 2 किलोमीटर मंदिर में लेके आते हैं तो जब ध्यान में आता है कि पूरे शहर में आग ही आग लगी हुई है। यात्रा की गाड़ियों में जहाँ गाड़ियाँ उनको फंसी है, वहाँ जिहादी जो कट्टरपंथी थे उन्होंने सारी गाड़ियों में वहाँ आग लगा दी, अपने कार्यकर्ताओं से मारपीट शुरू कर दी, जो उनको फंस गए फायरिंग करनी शुरू कर दी, बम फोड़ने शुरू कर दिए। तो जब वापस नल्लड़ महादेव मंदिर में आते हैं यात्रा, तो पीछे से भी फिर पीछा करते हैं, वहाँ से आग लगाते हुए पीछे आते हैं। और जो मंदिर है वो नल्लड़ महादेव जो मंदिर है नूह के अंदर, वो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ मंदिर है। मंदिर नीचे है, ऊपर पहाड़ियाँ हैं 3 ओर से, उसके पीछे भी, दाएँ भी और बाएँ भी। जो वो कट्टरपंथी लोग थे पहाड़ियों पर चढ़ के फायरिंग करते हैं अंदर मंदिर के ऊपर। मंदिर में महिलाएँ थी, बच्चे थे। तो लगभग 4 से 5 घंटे उन्होंने वहाँ फायरिंग करी है मंदिर पे, और तीनों ओर से फायरिंग करी और सामने से ही फायरिंग करते हुए आ रहे हैं वो। तो थोड़े बहुत अपने जितने हिंदू समाज के कार्यकर्ता थे वो अड़े रहे वहाँ, ज़्यादा पीछे नहीं हटे। ज़्यादा पीछे हटते तो 4-5 घंटे उनको रोक के रखा वहाँ। जितना उन्होंने प्रयास किया, जितनी उनकी क्षमता थी, प्रशासन के आने से पहले हिंदू समाज ने उनको वहाँ रोक के रखा। अगर उनको वहाँ ना रोक के रखते, 4 से 5 घंटे लेट पुलिस आई है वहाँ, तो तब तक वो हज़ारों को मार देते वहाँ। तो उनको 1 किलोमीटर 500 मीटर, लास्ट में तो 300 मीटर रह गया था उनका गैप।
तो उनको रोक के रखा। फिर प्रशासन की एंट्री हुई है, प्रशासन सरकार ने कहा कि हमने एयर ड्रॉप किया है वहाँ। सड़क उन्होंने बंद कर दी सारी, ट्रक अड़ा दिए, बीच में ट्राले अड़ा दिए, रोड सारी ब्लॉक कर दिए। तो जो एयर ड्रॉप हुआ प्रशासन वहाँ पे पुलिस उतारी है, कुछ पुलिस आनी शुरू हुई। तो उसके बाद प्रशासन ने अपने समाज को, महिलाओं को वहाँ से निकाला है, बसों में भर के पुलिस लाइन में लेके गया प्रशासन। और पुलिस लाइन से लेके जाने के बाद भी कुछ गाड़ियों पे फिर पथराव हुआ है, कुछ कार्यकर्ताओं का बलिदान भी हुआ है। आज भी एक खबर है कि एक कार्यकर्ता ने अभी दम तोड़ा, अस्पताल में बलिदान हुआ उसका। और उसी बलिदान में हमारे पुलिस के जवान थे, पुलिस के SHO थे, अपने टोहाना से पुलिस के गार्ड थे, अपने फतेहपुरी गांव के, उनको भी पुलिस जो थे इंस्पेक्टर थे उनको गोली लगी है, जो ऐसा जानकारी मिली है। जो होमगार्ड के जवान थे अपने, उनको पत्थर लगे हैं, गाड़ी पे पत्थर लगे हैं, गाड़ी पलटी है, उनकी गाड़ी ठुकी है आपस में। तो जो दोनों कार्यकर्ता, दोनों अपने पुलिस के जवान थे, वीर बहादुर जवान थे, उन दोनों का बलिदान उसमें हुआ है। और अन्य जो हिंदू समाज था अपना, उसके भी बहुत सारे अपने युवाओं के बलिदान हुए हैं। माताओं को चोटें लगी हैं, बच्चों को चोटें लगी हैं, लड़कियों को भी चोटें लगी हैं। तो बहुत भयंकर त्रासदी वाला विषय था। अब इस मामले को कहाँ घुमाया जा रहा है? इस मामले को कहा जा रहा है कि ये तो कोई मोनू मानेसर के आने से भड़की है, जबकि मोनू मानेसर नाम का वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। प्रशासन से 2 दिन पहले बैठक हुई है, SP से बैठक हुई है, DC से बैठक हुई है, सारा रूट उनको बताया गया है कि यात्रा क्या रूट रहेगा। कोई किसी प्रकार का घटना नहीं हुई है, लेकिन जो घटना हुई है उससे ये ध्यान में आता है कि वहाँ पूर्ण पहले से तैयारी थी, पूर्व प्लानिंग थी। क्योंकि छतों में पत्थर रखे जाने, बहुत भारी मात्रा में छतों में पत्थर थे, रोड ब्लॉक कर देने, लगभग आधी से ज़्यादा दुकानें वहाँ बंद थी। जब हमारा जाना हुआ हमने देखा वहाँ मेवात बंद था, आधे से अधिक मेवात बंद था। तो इन सारी बातों से लगा कि ये सारा पूर्व प्लानिंग थी कि हिंदू समाज यहाँ ना आए, जो इनके पुराने मंदिर हैं इनको ना संभाले और ये यात्रा बंद हो जाए। इसका इन सारी बातों से ये ध्यान में आता है कि लेकिन जानबूझ के मीडिया में ट्रोलिंग के नाम पे कुछ और बहाना बनाया जा रहा है। चलो हिंदू समाज से दुश्मनी थी, जो पुलिस के जवान थे उससे उनसे क्या दुश्मनी थी? उनको क्यों गोली मारी, उनको क्यों पत्थर मारे आपने, उनको क्यों शहीद किया? जबकि पत्थर तो यात्रा में शामिल होने वाले लगभग 5000 लोग थे, अगर वही पत्थर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं मारे। प्रशासन को कोऑपरेट किया, उन्होंने मिलके चले पुलिस से। लेकिन दूसरी तरफ से अब ध्यान में ही अपने भाई साहब फतेहपुरी से अपने जवान, उनका जो बलिदान हुआ है उस सारे मामले में, तो लगभग ये सारा विषय वहाँ रहा। धन्यवाद। दया के सागर सद्गुण आगर ज्ञान उजागर, जब तक जियो हंस हंस जियो, ज्ञान सुधारस अमृत पियो, त्यागो लोभ घमंड बुराई, नित्य ही चाहो सबकी भलाई, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना, हे प्रभु मेरा मन हो निर्मल, जीवन निर्मल वाणी निर्मल, हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर,